अब बात आती है कि बहुत सालों पहले जब साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि भाई आखिर ये इतने अलग अलग तरह के, कहीं पे आइलैंड्स है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे डेजर्ट है, तो ये सब आखिरकार कैसे बने होंगे। तो ये सब समझने के लिए सब अपनी अपनी थ्योरी देते थे। तो उसी में एक बहुत ब्रिलियंट बंदे थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। तो उन्होंने लगभग 1800 के मतलब 1890 के दौरान, ये मान लो 19th सेंचुरी की एंड में, 19th सेंचुरी मतलब जो 1800 करके होता है, 1801 1802, तो ये सब 19th सेंचुरी में लगता है ना। 19th सेंचुरी का मतलब 1901 1902 नहीं, 1801 1802, ठीक है। जैसे अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, अभी चल रही 21st सेंचुरी, तभी तो हम लोग कहते हैं कि 2001 2002 2021 2022 2023, ठीक है। तो वैसे ही 19th सेंचुरी के एंड में एक एल्फ्रेड वेगनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज के लिए थ्योरी दी कि ये सब डिफरेंट लैंडफॉर्म को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि आखिरकार जो आज हम वर्तमान स्थिति कॉन्टिनेंट्स की देखते हैं वो कैसे है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारी धरती है, मतलब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो आज हम देख रहे हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब असल में पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह जुड़े हुए थे। ये सब असल में एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह, मतलब उन्होंने मैप में, जैसे आप ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है पजल की तरह सबको आपस में सेट कर दिया, मतलब यूरोप, नॉर्थ अमेरिका सब ऐसे आपस में जुड़ गए, है ना। तो उन्होंने इसको कहा कि ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, जिसका नाम उन्होंने दिया, मतलब ये पूरा एक बिग कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट को मिला के, इसको उन्होंने कहा पैंजिया, PANGAEA, पैंजिया, ठीक। ये जो पूरा बड़ा सा कॉन्टिनेंट बना था, इसको उन्होंने कहा सुपर कॉन्टिनेंट या पैंजिया। और इसके अलावा जो धरती पर केवल समुद्र था, उसको समुद्र को उन्होंने कहा पैंथालासा, PANTHALASA, पैंथालासा, ठीक है। तो बहुत विशाल समुद्र था और ये एक बहुत बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, जो सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे एक पजल की तरह, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स है, मतलब हर चीज मोशन में रहती है, तो कोई ऐसा फोर्स है जिसके कारण ये जो है ये आपस में टूटने लगे, कॉन्टिनेंट्स टूट के ये अलग अलग दिशा में जाने लगे, और उनके अलग अलग दिशा में उन्होंने कहा ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे सरकने लगे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे स्पीड से। तो उसी ड्रिफ्टिंग की वजह से जो आज हम वर्तमान स्थिति देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स की और ओशियंस की, वो उसी ड्रिफ्टिंग का रिजल्ट है। मतलब पहले ये एक हुआ करते थे, पैंजिया हुआ करता था सुपर कॉन्टिनेंट, बाद में सब ड्रिफ्ट होके अलग अलग चले गए। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बाय एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एल्फ्रेड वेगनर। तो उनके जो हमको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, तो कुछ पॉइंट क्या पता होने, उन्होंने कहा कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, जिसमें यूरोप, नॉर्थ अमेरिका सब आपस में जुड़े हुए थे, और जो बाकी रीजन था वो पूरा समुद्र था, उसको कहते हैं क्या, पैंथालासा उन्होंने नाम दिया। और जो सुपर कॉन्टिनेंट था इसको नाम दिया पैंजिया। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि ये जो पैंजिया था, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था, मतलब इस सुपर कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट था, उत्तरी पार्ट था, उसको उन्होंने कहा क्या, उसको उन्होंने कहा अंगारा लैंड, यहाँ लिखते हैं अंगारा लैंड, या फिर अंगारा लैंड या लॉरेशिया, LAURATIA, लॉरेशिया, ठीक। इसके अलावा जो, और इस अंगारा लैंड लॉरेशिया में कौन सा हिस्से आ जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला, नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया वाला पूरा एक जुड़ा हुआ लैंड मास, ठीक। तो इतने नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अंगारा लैंड का हिस्सा माना, और जो साउथ वाला पार्ट था, साउथ वाला हिस्सा था, तो उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कॉन्टिनेंट नहीं, पर मतलब जो इंडिया का हिस्सा था, जो इंडिया का असल में जो हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसमें हम लोग आज रह रहे हैं, लखनऊ, बाराबंकी, ये सब पंजाब, हरियाणा, ये सब तब था ही नहीं, ये केवल जो साउथ वाला पार्ट है, मतलब जो हम पेनिनसुला बात करते हैं, इंडिया पेनिनसुला, भाई ये इंडिया है मान लो, ठीक, ये इंडिया है। तो ये पूरा ये नॉर्दर्न, ये यहाँ से हिमालय से गए हैं ये पूरा, ठीक है, ये तो हिमालय, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सब कुछ नहीं था, केवल इतना हिस्सा था, ठीक।
ये क्या है, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसी लैंड मास जो तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई हो, वाटर बॉडी से घिरी हुई हो। तो ये जो नीचे वाला इंडिया का मैप देखिए, जो ट्रायंगुलर हिस्सा है उसको हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में ये था केवल, ये नॉर्दर्न प्लेन्स और ये जो हिमालयाज हैं हमारे, ये बहुत ही यंग स्ट्रक्चर हैं, मतलब बहुत ही फिलहाल मतलब अभी कल परसों की बात नहीं, पर इनके रिलेशन में इंडियन ये जो पेनिनसुला था इसकी रिलेशन में वो बहुत ही जल्दी बने हैं, ठीक है। तो जो साउथ वाला हिस्सा था पैंजिया का, नॉर्थ वाले को अंगारा लैंड या लौरेशिया कहा, साउथ वाले हिस्सा को उन्होंने क्या कहा, उसको कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक। गोंडवाना लैंड में कौन सा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इतनी चीजें आती थी, ठीक है। ये उनके कुछ पॉइंट्स है जो आप बता सकते हैं। बाद में कोई ऐसा फोर्स हुआ या कोई ऐसे फोर्स के कारण ये सब आपस में टूटने लगे, और जो वर्तमान स्थिति हम देखते हैं इन सब कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग की वजह से आज हमको वर्तमान स्थिति कॉन्टिनेंट्स की मिली, ऐसा कहना था एल्फ्रेड वेगनर का। जब एल्फ्रेड वेगनर ने ये बातें कही तब उनकी बातों को किसी भी साइंटिस्ट ने यकीन नहीं किया, पर आज जो वर्तमान स्थिति है, बाद में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की, बहुत सारी जगह पे खोज की, तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये जो बंदा कह रहा था इसकी बात बिल्कुल सही थी। मतलब वेगनर ने जितनी भी बातें कही वो बिल्कुल ही सही थी, बस कुछ बातों को छोड़कर। जैसे वो शायद जो फोर्स की बात कर रहे थे जिसकी वजह से टूटे, उसका बाद में कुछ अलग साइंटिफिक बेसिस आया। तो बाद में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की, तो जैसे नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट या साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब जो तट है, क्षेत्र है, और जो अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, इनका ये जुड़ा हुआ है ना आपस में, साउथ अमेरिका अफ्रीका। तो इस तट पे जो आज के दौरान फॉसिल्स मिल रहे हैं, फॉसिल्स मतलब क्या, जो बहुत पूरा पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जानवर दब गए मिट्टी के नीचे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर मिलती है, या बॉडी स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा मतलब वो मिलता है, डिजाइन मिलता है। तो जो साउथ अमेरिका के किनारे मिले वही अफ्रीका के किनारे मिले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वही जानवर वहां तैर के चला गया, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये पता चलता है, या जो मान लो जानवर की बात नहीं है, ऐसी वनस्पति जो अफ्रीका में मिल रही है वो उसके रिमेन साउथ अमेरिका में मिले, तो इससे ये पता चलता है कभी ना कभी अफ्रीका और साउथ अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। मतलब ऐसी बहुत सारी फाइंडिंग्स थी जिससे उनकी बात कहीं ना कहीं सही साबित हुई वेगनर की। पर धीरे धीरे उनको, साइंटिस्ट को एक बहुत बेहतर थ्योरी की तलाश थी, तो उन्होंने जो एक थ्योरी तलाश की जो अभी वर्तमान में चल रही है, उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कुछ नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी केवल इतना कहती है कि जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब जो आउटर पार्ट है, ठीक है, वो बहुत सारी प्लेट्स में से मिलकर बना है। प्लेट्स मतलब ऐसी प्लेट्स, वो क्रस्ट एक क्रस्ट नहीं पूरा, वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड है। वो प्लेट्स धीरे धीरे मूवमेंट किया करती हैं, मतलब कि बहुत ही 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 साल में, इस तरह बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट किया करती हैं, मूवमेंट करती हैं, और वो आपस में टकराती हैं, कई बार एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। तो उनके इस टकराने से, एक दूसरे से दूर खिसकने से, या एक के ऊपर ऐसे पास कर जाने से बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो हमें सरफेस पे देखने को मिलते हैं। और उन्हीं प्लेट के मूवमेंट की वजह से, उन्हीं क्रस्ट की प्लेट की मूवमेंट की वजह से जो आज लैंडफॉर्म हम देखते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं प्लेट की मूवमेंट की वजह से हमारे हिमालयाज बने, उन्हीं प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने, ठीक है, और उन्हीं प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, उन्हीं प्लेट की मूवमेंट की वजह से भूकंप, मतलब अर्थक्वेक, वोल्केनो भी उसी से एक्सप्लेन हो गए, मतलब ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट साबित हुई। ये थ्योरी का केवल आपसे एग्जाम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर एंड माइनर प्लेट्स, 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। अब प्लेट्स का नाम भी अगर जैसे पूछ लेता, माइनर वाली नहीं पूछेगा, पर मेजर प्लेट्स कौन सी हैं? तो मेजर प्लेट्स की बात करें तो मेजर प्लेट्स लिख लीजिए। मेजर प्लेट्स कौन सी हैं? सबसे पहली प्लेट हो जाएगी आपकी पैसिफिक प्लेट, ठीक है। दूसरी यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया वाली। तीसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़े हुए थे जब पेंजिया था, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि एक क्रस्ट बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड है और उसमें कुछ मेजर प्लेट्स हैं बहुत बड़ी और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं जो मूवमेंट किया करती हैं बहुत धीरे धीरे, पर उन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हमें आज अपने फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पे रिवर वैली है, कहीं पे हमारे प्लेन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मेजर प्लेट कौन कौन सी हो गई? पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और कौन सी थी देख लें एक सेकेंड। मतलब ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये पूरा एक प्लेट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो क्रस्ट है एक मतलब प्लेट है वो पूरी एक है। ठीक है, और इसके अलावा साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऐसे ही हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इसके अलावा अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिका वाली। ठीक, कितनी हो गई? 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, कुछ हैं कितनी हैं मेजर वाली पता है। ठीक है, तो मेजर प्लेट्स इतनी हैं। और तो बस इतना पूछ सकता है व्हाट इज प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी, तो आपको ये बेसिक जानकारी नहीं चाहिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आवर क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सेवरल अदर माइनर प्लेट्स। ठीक है, एंड the landforms and other features which we see today are the result of the movement of these plates। मतलब उन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये हमें लैंडफॉर्म्स आज देखने को मिलते हैं।